थैंक गॉड यार, वो सही समय पर आ गया। अब देखना उस मगन के मुंह पे ना पैसे फेंक के मारता हूँ। साला नाक में दम कर दिया उसने। उसके सारे कर्जे आज ही खत्म करता हूँ मैं। अच्छा सुनो ना, मैंने महेश को संडे को खाने पे बुलाया है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुनो, मैं ना भी कहीं जा रहा हूँ काम से। नमस्कार, मैं हूं रानी चैटर्जी। आ गई हूं क्राइम चक्र में एक नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ। जिम्मेदारी आते ही इंसान को दुनिया का असली रूप रंग समझ आता है और यही धीरे धीरे कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती है। दीपा और रोहन की लव मैरिज के बाद उन दोनों के पेरेंट्स ने उन्हें खुद से अलग कर दिया। अब दोनों को केवल एक दूसरे का ही सहारा था। रोहन पति होने के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहा था, पर क्या सच में वो पूरी तरह कोशिश कर रहा था या बात कुछ और ही थी? मामला चाहे कुछ भी हो, दीपा हमेशा रोहन के साथ उसकी ढाल बनकर साथ खड़ी रहती थी। आखिर वो उससे प्यार जो करती थी। पति की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी पत्नी ही होती है। औरत ही जीवन को और घर को मायने देती है और दीपा अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझती थी और इसलिए वो हर मुश्किल में हमेशा अपने पति को सपोर्ट करती थी। पर शायद हमेशा प्यार ही हर जरूरत पूरी नहीं कर पाता। और भी बहुत कुछ होता है जो जिंदगी में हमको भुगतना होता है, जैसे हमारे बुरे कर्मों का नतीजा। रोहन की टेंशन लाजमी थी, पर जरूरत से कुछ ज्यादा ही थी। पर क्या रोहन सच में सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों का बोझा ही ढो रहा था या कुछ और? दीपा, क्या मजाक है ये? रोहन, क्या हो गया तुमको? हमारी नई नई शादी हुई है और तुम हो कि हर वक्त इस हिसाब किताब में लगे रहते हो। अगर यही सब करना था तो मुझसे शादी क्यों की? देखो दीपा, सुबह सुबह ना मेरा मूड खराब मत करो। शादी से पहले तुम तो ऐसे नहीं थे। अब हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रह गए। घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, सब चलाना पड़ता मुझे। मैं इससे कहाँ इनकार कर रही हूँ। शादी के बाद सबकी लाइफ में थोड़ी बहुत टेंशन तो आती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम रोमांस करना छोड़ दें। दीपा, तुम बात सही कह रही हो, पर तुम्हें तो सब पता है ना, हमारे शादी के बाद हमारे पेरेंट्स ने कैसे हमसे मुंह मोड़ लिया था। उसके बाद सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शादी हम दोनों ने मिलके की है ना, तो जिम्मेदारी भी हम दोनों साथ में उठाएंगे। मतलब मैं समझा नहीं। अब इतना क्या सोच रहे हो? मैं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। इतना क्या सोच रहे हो? कौन है इस वक्त? महेश, तुम? क्यों, मैं आ नहीं आ सकता क्या? अब बाहर खड़ा रखने का ही इरादा है क्या? सॉरी, अंदर आओ ना। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। कहाँ खोए हो महेश? मैं जानती हूँ तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं इस छोटे से घर में कैसे रह रही हूँ। तुम्हें तो पता है महेश कि मैंने लव मैरिज किया है और हमारे घर वाले हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। खैर ये छोड़ो, तुम बताओ तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला? तुम तो यूएस में थे ना?
दोस्त हूँ तुम्हारा, सब खबर रखता हूँ। मैं कल ही यूएस से आया, तो तुम्हारे बारे में पता चला तो देखो आज तुमसे मिलने चला आया। सॉरी, वो मैं तुम्हारे हस्बैंड के बारे में तो पूछना भूल ही गया। कहाँ पर हैं वो? बुलाओ उन्हें, बातचीत करते हैं। वो अभी ऑफिस गए हैं, थोड़ी ही देर में आते ही होंगे। तो फिर ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? वो अभी आते ही होंगे, उनसे मिलके जाना और डिनर हम साथ में करते हैं। नहीं नहीं, डिनर नहीं, डिनर कभी और कर लेंगे। लेकिन कब? तुम्हारे हस्बैंड फ्री कब होते हैं, मतलब उनकी छुट्टी कब होती है? संडे को। तो संडे को शाम को 6 बजे आता हूँ। पक्का? पक्का। अभी चलता हूँ, ठीक है? ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? रोहन, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? रोहन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हेलो। क्या रे, मेरा फोन नहीं उठा रहा था तो? क्या रे, तू इतने कम पैसों के लिए मुझे बार बार फोन क्यों कर रहा है? औकात में रह के बात कर। तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ गया है? हाँ, देख, तुझे जो करना है ना वो कर ले। मेरे पास जब पैसे आएंगे ना मैं तभी तुझे दूंगा। एक बात याद रख, मुझे ना दूसरे तरीके भी आते हैं। क्या तू मुझे धमकी दे रहा है? अभी तो धमकी दे रहा हूं ना। अगर मेरा पैसा नहीं लौट आया ना तो घर में घुस कर मारूंगा तुझे। रुक, लग रहा है तुझसे मिलने का वक्त आ गया है। किसका फोन था? क्या है ये सब? वो मैंने कर्जे लिए थे कुछ। कर्जा? कितने का कर्जा है? 50,000। $50,000? तुम बिल्कुल अनरोमांटिक हो गए हो। अरे मेरी जान, जिसके सर पे इतना सारा टेंशन हो भला रोमांटिक कैसे हो सकता है? तुम्हें रोमांटिक बनाने का मेरे पास एक इलाज है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में 50,000 डाल दिए हैं। 50,000? और इतने रुपए आए कहाँ से तुम्हारे पास? वो जो मेरा फ्रेंड था ना महेश, उसी ने दिए। वो जो यूएस में रहता है? वो वापस आ गया है और यूएस जाने से पहले मैंने उसकी काफी मदद की थी। सो थैंक गॉड यार, वो सही समय पर आ गया। अब देखना उस मगन के मुंह पे ना पैसे फेंक के मारता हूँ। सारा नाक में दम कर दिया उसने। उसके सारे कर्जे आज ही खत्म करता हूँ मैं। अच्छा सुनो ना, मैंने महेश को संडे को खाने पे बुलाया है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। अच्छा सुनो, मैं भी कहीं जा रहा हूँ काम से। हाँ हाँ, मैं घर से निकल रहा हूँ, बस पहुंच रहा हूँ मैं।
अबे तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ जाहिर सी बात है, तुम्हें देखने तो हम आएंगे नहीं यहाँ पे। और अपना बकवास बंद कर और अभी के अभी जाके मेरा पैसा ला और मुझे दे। अबे 10,000 के लिए तू यहाँ तक आ गया? सुन, तुझे पैसे ना 2 दिन में मिल जाएंगे, सिर्फ मुझे 2 दिन का मोहलत दे। कल क्रिकेट का मैच है, मैंने पैसा लगाया है, मैच जीतते ही ना तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। वाह, क्या डायलॉग मारता है रे तू? हाँ, कहाँ से सीखा है ये? वो तुझे तो वोट देना चाहिए डायलॉग में। एक बात बता, और अगर हार गया तो? अबे ये मनुष्य बातें अपनी बंद कर। मैंने पूरे 50,000 लगाए हैं, और अगर जीत गया ना तो मैं माला माल हो जाऊंगा, और ये तेरे 10,000 है ना यूं खत्म करूंगा तेरे। हाँ चल अब दफा हो यहां से, इसके बाद यहां आना मत। वैसे मैं तेरा पैसे देने ना खुद आऊंगा, निकल अब यहां से। देख, याद से ना पैसा पहुंच जाना चाहिए। हाँ बिठा लेना, फिर मुझे आना ना पड़े। अच्छा निकल। याद से। हाँ आ रहा हूं। झूठ, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ, और 10 झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ। ऐसे ऐसे करके इंसान कब झूठ के दलदल में फंस जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता, और वो पूरी तरह उलझ जाता है, और जब उसे होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती। मासूम दीपा ने तो अपने पति के झूठ पर भरोसा करके उसे 50,000 रुपए तो दे दिए, लेकिन उसे तो भनक भी नहीं थी कि उसका पति झूठ बोलकर उसके पीठ पीछे उन्हीं पैसों से सट्टा खेलता है। लत भी क्या कमाल की चीज होती है, बड़े बड़े सपने दिखाकर धीरे धीरे इंसान का सब कुछ छीनकर उसे कंगाल बना देती है। पर फिर भी इंसान सीख नहीं पाता, वो गलतियों पर गलतियां करता रहता है, तब तक जब तक उसके पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। एक लत इंसान की सारी बुद्धि का विनाश कर देती है, वो उसका विवेक खो जाता है, और सही और गलत के बीच फर्क करने की शक्ति भी वो खो देता है। और सट्टा खेलने की यही लत अब न जाने दीपा और रोहन की जिंदगी में क्या नया बवाल लेकर आएगी। आइए देखते हैं। महेश, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी? दीपा, जब मुझे पैसों की जरूरत थी तो तुमने मेरी मदद की थी, और अब मेरी बारी है। सिंपल। मैं तुम्हें कितना चाहता था दीपा, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरे प्यार को ना पहले समझ पाई और ना अब समझोगी। कौन हो सकता है? रोहन होंगे। दीपा, रोहन, तुम शराब पी के आए हो? सब खत्म हो गया दीपा, मैं बर्बाद हो गया दीपा। रोहन, संभालो अपने आप को, क्या हुआ मुझे बताओ। दीपा, तुम्हारे दिए हुए पैसे मैं सट्टे में हार गया, खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया दीपा। क्या? दीपा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पैसे कर्जा उतारने के लिए दिए थे, जुए में हारने के लिए नहीं। दीपा, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, मैंने जानबूझ के नहीं किया। गलती तो मुझसे हुई है, तुमसे शादी करके। नहीं दीपा, ऐसा मत बोल, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझसे
तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। दीपा, ऐसा मत बोलो, मैंने जानबूझ के नहीं किया गलती। माफ कर दो दीपा मुझे। दूर हट जाओ मेरी नजरों से। हो गया ना दीपा, तुम कौन? ये महेश है, आज रात ये डिनर करने आए थे और तुम? बस करो दीपा, हो जाती है ना गलती। और रही पैसे की बात तो वो मैं देख लूंगा, ठीक है? थैंक्स। तुम कब तक करोगे महेश? ओफो दीपा, ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? रोहन को ले जाओ, हाथ में धुलाओ इसके, बाकी मुझ पे छोड़ दो। लगता है इसने ज्यादा शराब पी ली है, इसका ध्यान रखना तुम। कोई जरूरत नहीं है, पड़े रहने दो यहाँ पे। जब होश आएगा खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है दीपा, फिर मैं चलता हूँ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा के जाओ। नहीं, रहने दो, किसी और दिन। ऐसे कैसे? मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ ना। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। ठीक है। रोहन, उठो रोहन। रोहन उठ जाओ। ये जवानी। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? कौन? ये बात, हाँ मतलब तुम्हारे पति ने नहीं बताया? मैं बता रहा हूँ मेरी जान, तुम्हारे पति ने ना जुआ में तुम्हें हार चुके हैं मुझसे, और तुम आज से नहीं, बल्कि अभी से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हाँ? छोड़ो मुझे। किसकी हो? मेरी प्रॉपर्टी हो, समझे? छोड़ो मुझे। रोहन, रोहन, रोहन। अरे मुझे मेरे को मतलब विश्वास नहीं है। अरे ये नल्ला पति तुम्हारा क्या बताएगा? इधर तुम्हें खोलने के लिए पकड़ा है मेरी जान, दूर ले जाने के लिए नहीं। छोड़ो मुझे। और एक बात मेरी सुनो, हाँ प्यार से सुनो। ये जो तुम्हारा पति है ना, इसको हम दारू में नींद की गोली डाल के पिला दी। अब ये सुबह तक नहीं उठने वाला है। और मेरी जान, बस मैं और तुम सुबह तक सिर्फ मजा करेंगे। हाँ? छोड़ो मुझे। अरे यार, छोड़ने के लिए थोड़ी ना इतना मेहनत किया तुम। छोड़ो मुझे। कमाल से तुम्हारे घर के, अरे रब्बा क्या जवानी है ना। छोड़ो मुझे। आज प्यार करेंगे और ऐश करेंगे मेरी जान। छोड़। अबे तू कौन है बे? मैं पूछता हूँ, तू कौन है? उठो रोहन। रोहन। मुझे ज्यादा चर्बी चढ़ी है। साले दीपा, नहीं दीपा, नहीं दीपा। अपने पति की मदद करने का क्या अंजाम मिला दीपा को? बेचारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब आखिर में गलती किसकी थी? दीपा की, जिसने अपने पति को हर तरह से मदद की, प्यार दिया, सब कुछ दिया, और फिर भी उसे ये सब देखना पड़ा? या फिर रोहन की,
जो नशे की हालत में धुत वहां सोफे पर पड़ा हुआ है, जिसको पता भी नहीं उसकी पीठ पीछे क्या हो गया। गलती है तो समाज में फैली उस बुराई की जिसने रोहन और दीपा को अपना शिकार बनाया। रोहन को माध्यम बनाकर उसने फिर से एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। रोहन से शादी करते वक्त दीपा के देखे हुए सारे सपने आज उसके साथ ही ये दुनिया से चले गए। तो गलती किसी और की और सजा किसी और को। यही संसार का नियम होता है। इंसान के गलती की सजा उसके परिवार को चुकानी होती है। ऐसी ही बुराइयों को समाज से मिटाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, वरना न जाने दीपा और रोहन जैसे कितने मासूम घर इसकी आग में झुलस कर बर्बाद हो जाएंगे। मगर ये बुराइयां आज हर किसी के मन में इस तरह से बस चुकी हैं कि इनको पूरी तरह तो मिटाया ही नहीं जा सकता। अमीर से लेकर गरीब तक हर कोई आज इसमें फंसा हुआ है। तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं? एक छोटी सी शुरुआत ही बड़े बड़े बदलाव का कारण बनती है। हम भी एक छोटी सी शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इस सामाजिक बुराई से लड़ेंगे। मैं रानी अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। जल्द मुलाकात होगी क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड और एक नई कहानी के साथ। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।